हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की, जो आप देख सकते हैं। बिहार दरोगा की अगर बात करें तो 1275 सीटें आपके पास आ चुकी है। अगर बात करें हम लोग तो 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको नवंबर तक ये आपको टाइम दे रहा है फॉर्म भरने का, और 3 महीने के बाद आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 3 महीने में क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? तो 3 महीने में अगर आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो सोचिए 3 महीने मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम होता है। बहुत कम टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम है। लेकिन आपको तरीका बदलने होंगे। जैसे मान लीजिए कि नए स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर नए स्टूडेंट आज ही और इसी वक्त से अगर लग जाते हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि उनका सामना ऐसे धुरंधर लोगों से होने वाला है कि या तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बड़े लेवल की कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगर वहाँ से उनका थोड़ा सा अगर तैयारी मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो वो लोग बैक करते हैं और सीधे दारोगा में वो लोग फॉर्म डालेंगे। तो फिर वहाँ पे पीटी और मेन में उनसे सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका लेवल आप देख रहे हैं। और बात अगर बिहार के बीपीएससी की अगर बात कर दिया जाए तो अतुल प्रसाद के द्वारा जिस तरीके से प्रश्नों का लेवल बढ़ाई जा रही है, उनका तैयारी सतही अब नहीं है। उनकी कहीं ना कहीं तैयारी बहुत ही गहराई में जाकर के होने लगी है और वो लोग जीएस के मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका सामना उन स्टूडेंट से होगा। तो सोच के देखिए, क्या आप वहाँ पे शामिल खुद को रख पाएंगे, खुद को आप अपना स्थान रख पाएंगे? तो सोचिए उसके लिए आपकी तैयारी का स्तर, तैयारी का लेवल कैसा होना चाहिए, तैयारी का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1275 सीटें हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1275 में 1275 को तो मैं आपको इतना ज़रूर कह देंगे कि यहाँ से अधिकतर सीटें आपके पास आएगी। जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पहुँचते हैं या 1275 ही पहुँच जाए तो 1275 की फुल गारंटी यहीं से रिजल्ट की मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए रिजल्ट देने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम होती है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। अब एग्ज़ाम में जाते हैं, हर सेंटर से 7-8 ही 800-900 स्टूडेंट बैठते हैं बीपीएससी में, या कोई भी हो 6-7 ही रिजल्ट होता है हर सेंटर से। आप एक औसत निकाल सकते हैं। तो 1275 सीटें हैं। अगर एक सीट आप चाहते हैं कि आपका अपना हो तो आपका तरीका अलग हो जाना चाहिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बने, भीड़ का हिस्सा और बाजार बात करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। 3 महीना टाइम है, बहुत सोच समझ करके आप इस फील्ड में आइए। ठीक है, हर लोग इस दौड़ में मतलब समझिए कि दौड़ रहा है, लेकिन आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि किसका रिजल्ट होता है। और बात करिए तो तरीका बिल्कुल एक ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि आपका पीटी और मेन दोनों एक साथ हो जाए। मैं ये नहीं कहता आप कहीं भी पढ़िए, या तो मेरे संस्था में आइए या कहीं और संस्था में जाइए, लेकिन 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में 2 चीज़ें गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक, जो गाइडलाइन आपको दे रहा है वो बेहतर होना चाहिए। दूसरी, जो सटीक किताबें हो, सटीक किताबें होना चाहिए आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि क्राउन पढ़ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि एसपीडी पढ़ लीजिए। इससे तो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आप फाइट नहीं कर सकते। तो फिर ये दारोगा का जो है सतही लेवल से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं संख्या भी बहुत आपको ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बैठने वाले, जो दारोगा के एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग हैं, वो अधिकतर बीपीएससी वाले होंगे, यूपीएससी वाले लोग होंगे। उनका जो लेवल होगा, उनकी अगर देखेंगे जीएस का स्तर का जो लेवल होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। उनसे आपका सामना होगा। जिनका एकेडमिक अच्छा होगा, जिनके घर फैमिली में भाई बहन कोई ना कोई दारोगा होगा, वो लोग अपने भाई बहन को गाइड कर रहे होंगे। और जो लोग 70, आप देख सकते हैं इसके पहले जो लोगों ने पीटी का मेन निकाला था आपको दारोगा का, वो लोग भी फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सोचिए आपका सामना उनके साथ होने वाला है। आप अपना ज़रूर अनुभव भी शेयर करिए, आप अपना अनुभव खुद यहाँ पे सोच विचार करिए, क्योंकि आपके पास भी मतलब दिमाग है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जहाँ पे 2000-4000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ से 2-4 लोगों का रिजल्ट हो जाता है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम ज़्यादा स्टूडेंट को एक साथ नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट पे फोकस करना होता है। किसका लेवल कैसा है, किसको कैसे तैयारी कराना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर को हर स्टूडेंट के साथ अपना मतलब समझिए कि व्यक्तिगत जो पढ़ाई से रिलेटेड जो है उसका साझा करना चाहिए, ताकि उसकी कमियां पता चल सके। और एक टीचर ही बता सकता है कि अब आपको किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करें। तो यहाँ पे बुक की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा
हम आपको पूरा डिटेल्स आपको कुछ घंटों के बाद ही बताएंगे, फिलहाल अभी बता देते हैं। देखिएगा, किताबों का सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से करिए। कोई भी गाइड पढ़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है, गाइड बात की बात होती है। सबसे पहले अगर बात कर लें हम लोग, तो अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी अच्छी किताबों का सिलेक्शन, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको इतिहास पढ़ना हो तो इतिहास में 3 किताबें तो है, एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं। कितना, हर एक किताब को समाप्त करने में 3 दिन का टाइम लगता है। 9 दिन में आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक गाइड वहाँ पे पढ़ने का, तो हम वो गाइड की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात करें जो हम लोग खुद नेट और यूपीएससी सब दिए थे, वो सबसे बेहतरीन किताब की अगर बात करें तो किरण, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किरण गाइड को आप ऐड कर सकते हैं। बात अगर ज्योग्राफी का हो तो ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट किताब की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 के लेकर के 10+2 तक, तो उससे पढ़िए। और उसके बाद ऐड कर सकते हैं उसमें हमारे टीचर हैं जिनका नाम है महेश बनवाल, उनसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनका किताब है, बहुत अच्छा किताब है। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में देखिएगा, पॉलिटी में बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो सबसे कमाल का चीज़ होता है पीटी कम मेन दोनों हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से समाप्त करें, तो आप चाहें तो लक्ष्मीकांत को या सुभाष कश्यप को, किसी को ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप देखेंगे, आप बिहार का साइंस भी पढ़ सकते हैं जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, या एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी ले लीजिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें, तो करंट अफेयर्स में अब आप चाहते हैं कि हम स्पीडी पढ़ लें, एडिटोरियल मतलब इस टाइप से, और आप फाइट कर जाएं, आपका सबसे अच्छा मार्क्स हो, तो आप देख सकते हैं 69 बीपीसी आप लोग भी दिए होंगे। हमने बार बार कहा था कि जो व्यक्ति प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक माह का स्टडी करेगा और न्यूज़पेपर को अच्छे से अध्ययन करेगा, वही अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा, और वही हुआ, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि आप 1 साल का प्रत्येक माह का प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल की बात करें, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स दोनों में आएगा, पीटी कम मेन दोनों में हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत करिए। अगर आप 8 से 10 घंटा बैठते हैं, बैठकी होना भी ज़रूरी है। अगर 8 से 10 घंटा आप बैठ करके पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, ऊब नहीं रहे हैं, तो समझिए कि आप एक सीट दारोगा को लेकर के ला रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी बता दें आपको, देखिएगा, अब जो तैयारी होना चाहिए वो एकदम समझिए कि सतही नहीं होना चाहिए। समझिए कि आपको थोड़ा गहराई में जाकर के आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है एक बार ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है एक बार ज़रूर सोचिएगा। जो 2,75,000 जो सीटें लगभग आपको डाली गई थी बीपीएससी में, वो सारे के सारे ये स्टूडेंट दरोगा के एग्ज़ाम देंगे, और सोच सकते हैं उसमें लगभग कम से कम नहीं भी सीरियस स्टूडेंट होंगे तो कम से कम 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट बहुत ही सीरियस होंगे, जिनके साथ आपका सामना होगा, ठीक है। तो कम से कम यहाँ तक ज़रूर आप सोचिएगा, तब आप अपना मतलब जो तैयारी का स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे यहाँ जोड़ते हैं तो पीटी और मेन की मैं बात करूँ, एकदम 100% की अगर बात करें, तो आपको जीएस में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जीएस में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके पास बहुत कम वक्त है, बहुत कम समय है, आप जल्दी इसके बारे में सोचिए, ठीक है, और आज ही से इसी वक्त से लग जाइए। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप पटना में हैं तो जुड़िए। अगर आप पटना से बाहर हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हम पटना आए, तो आप घर भी रह कर के आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर स्टडी माना जाता है, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से, अच्छे गाइडलाइन में कर रहे हैं, अच्छी किताबों के साथ आप जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप फाइट करेंगे। 100% इसकी गारंटी है कि आप ही फाइट करेंगे, ठीक है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो मेरी संस्थाओं में एकदम एक्सपर्ट जो होते हैं, अगर बात करें जो जिनका एक अनुभव रहता है, जो हमेशा कभी भी उनका भी पीटी और मेन कभी भी नहीं रुका है, ठीक है, वैसे लोग हमसे जुड़े हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग देंगे। और हमारे यहाँ की अगर बात करें तो देखिएगा, हमारे क्वेश्चन का पैटर्न, हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बिल्कुल आपको दारोगा का लेवल का होता है। उसमें डिस्कशन भी मिलेगा आपको, बहुत सारे आपका देखेंगे प्रश्नों को अगर आप वहाँ से बनाते हैं या सॉल्व करते हैं तो आपका मूल्यांकन खुद का पता चलता है, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आप लोग अपना कमर कस लीजिए और एकदम फुली, आपका लक्ष्य अगर है
दारोगा बनने का, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है। इसी में आपको आपकी ज़िंदगी का निर्धारण होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो 3 महीने में कोई भी मुश्किल मत लेकर के आइए, ठीक है। आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल निर्धारित कर लीजिए कि हमको यहीं पे जाना है, यहीं काम करना है, और उसके लिए जो तरीका होता है, जो स्ट्रेटजी होता है, उसको फॉलो करिए। निश्चित तौर पे 100% आप फाइट करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही गाइडलाइन में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे, ठीक है। और जो किताबों की मैं बात कर रहा था, किताबों के अध्ययन की अगर बात करें तो बहुत सारा अध्ययन इसमें है। क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है, लेकिन सिलेबस में किस चीज़ पे कौन सा प्रमुखता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 3 महीने के अंदर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम लगाने वाला तो सिर्फ हिस्ट्री में भी 3 महीने का टाइम लगाता है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि 1 साल तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते रह जाते हैं। तो फिर बात यह है कि 3 महीने के अंदर में सारे सिलेबस को ख़त्म करना, कवर करना, वो भी सही तरीके से, बेहतर तरीके से, बहुत ही चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है। और आपके लिए भी होता है, एक टीचर के लिए होता ही है, एक आपके लिए भी होता है कि 3 महीने में सब चीज़ को कवर करना कितना मुश्किल वाली, कितनी कठिन वाली बात है। तो हम लोग एकदम स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे ताकि कम से कम जो 1275 सीटें हैं हमारे यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के पूरे स्ट्रेटजी बनाए हैं। हम सारे टीम के साथ कुछ देरों के बाद, कुछ घंटों के बाद हम आने वाले हैं, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं कि अब अगर आपने ठाना है तो अभी और इसी वक्त से बैठ करके तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसी वक्त से, अभी से आप बैठ जाइए, तैयारी करिए। और जो भी किताबें, अगर नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि दरोगा दे, तो बहुत बड़ी बात है। नए लोगों में एक ख़ास बात होती है, पुराने लोगों को भी दबाया जा सकता है, नए लोगों में ये बात होती है, क्योंकि वो जो भरपूर, जो सुपर एनर्जी है, उससे लबालब होते हैं। जैसे पुराने लोग हैं कि 8-10 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हैं, आप तो 12 से 14 घंटा भी बैठ सकते हैं, अगर जुनून, अगर आप में अगर वो बात हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, मेहनत के बल पे तो किसी को भी पीछे किया जा सकता है। तो नए लोगों में ये जुनून होता है, सुपर एनर्जी होते हैं, तो इसका फ़ायदा उनको मिलता है, ठीक है। और ये सुपर एनर्जी का इस्तेमाल कहीं और नहीं, बल्कि कंपटीशन को फाइट करने में अगर आप लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे अगली बार आपके शरीर है उस पर वर्दी रहेगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप मेरे यहाँ से जुड़ते हैं, आप मेरे यहाँ से आते हैं, तो एक सीट के लिए अगर आप आते हैं, चाहे जो भी हो, जो भी लड़का या जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं चाहती हैं कि हमको एक सीट चाहिए, तो हम जीएस में आपको पीटी और मेन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा, निश्चित तौर पे आपका पीटी भी होगा और मेन भी होगा, ठीक है। और फिजिकल में आप जो करके लेके आइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।